भक्ति सदा गुरु बड़ा सुंदर सौभाग्य लगा श्री अपनी परमात्मा भगवान जी के अनंत दया दृष्टि से पावन धाम अर्धनारीश्वर महादेव के पावन और धर्मनगरी इरई कला दिव्य श्री सच्चंद्र भक्ति लोक एवं मणि मेला का आयोजन आज आप और हम सब श्री राघवेंद्र सरकार जी के अनंत दया दृष्टि से सत्संग करने की मौका मिले हैं। मंच पर विराजमान करुणामयी वात्सल्य ममता समस्त माता शक्ति के देवता
चरणों में हृदय से प्रणाम। साथ ही साथ पितातुल्य बेटे आदरणीय महोदय जी मल्ला, बुजुर्ग सियान दादा जी मल्ला, साथ ही साथ युवा भैया जी, आदरणीय संचालक भैया जी, साथ ही साथ साउंड वाले भैया जी और महिला वाले भैया जी, आप सब लोग हृदय से साधुवाद और विशेष आभार जिसके माध्यम से आपके पावन ग्राम मेरी कलम आए सौभाग्य पावन ग्राम के सरपंच महोदय जी ललित साहू जी अपने पर जोरदार ताली के साथ स्वागत है। आदरणीय भैया हृदय से साधुवाद प्रणाम। आज सत्य श्री चरण में पूजा माता परिवार ग्राम चिरकुट चित्रकूट जिला महासभा की हृदय से प्रणाम करते हुए श्री हरिनारायण सर्व भगवान से ही प्रार्थना करें कि राम जी के अनंत दया दृष्टि आप सबके जीवन में बरसे, आपके गांव में सुख शांति के राज हो, माता रानी के अनंत दया दृष्टि से ये गांव निरंतर प्रगति करे, ये गांव में सुख शांति के राज हो, माता रानी के अनंत दया दृष्टि आप सबके ऊपर बरसे। तो आओ पावन ग्राम मेरी कलर की इष्ट देवी मां भवानी मैया शीतला माता का श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आप और हम सबसे मिलकर माता यात्रा में लिखने के राज करो। बोल शीतला माता की जय। मन का ही जानो नहीं Yeah.
Aja
गला शीतला माता की मरणार्थ संहारा रसाना छंद सापी मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी श्री तुलसीदास जी के पद श्री हनुमत हो सहाय किसी समान दाता नहीं विपत लज्जा मोरिया की हो श्री वरदा अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। हनुमंत लाला महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु समय में भिक्षा दी है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने भी है शिक्षा को दी कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान आप समस्त संत समाज के श्री शरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए श्री भोले बाबा जी के चरण में एक ही आस कि आप सबके जीवन में भगवान जी के भक्ति सदैव विद्यमान रहे। ये गांव में भगवान भोले बाबा जी के अनंत दया दृष्टि दर्शन ये भाव के साथ आओ आप अपने सबके जीवन में पवित्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन कथा श्रवण करने का मौका मिले। राम कथा के से पूर्व यही भाव कि कभी न हो मैं चतुर कहाऊं मैं अनुरूप राम बनाऊं। कारण जो बालक कहतो तेरी भाषा सुने मृत मन मृत होना। अर्थ ये जानने वाला हूँ कि अर्थ ही निकल गई, लेकिन आज तक भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हो कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आज रुद्रमान हो चिंती विमल विचार। तो सर्वप्रथम सतगुरु जी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में वंदन करते हुए आप सबके बीच में हनुमंत लाला महाराज जी के दया दृष्टि से कुछ कहने के मौका मिले और गायन वादन व्याख्यान से जो भी त्रुटि होगी वो अपनी बेटी बच्ची समझ से क्षमा प्रदान करेगा। देखो जीवन में तीन चीज बड़ा सौभाग्य के साथ मिलती है। सर्वप्रथम सौभाग्य की बात यह है कि जिन देश में आप और हम सबके जन्म हो गए उलमा के दरबार। कारण है संसार में देश तो बहुत सारा है, लेकिन कोई भी देश न मां के संज्ञा नहीं दे रहा है। बोलिए भारत माता की। कारण से देश में श्री कृष्ण जी श्री राम जी चारों धाम भी कहा है, भारत भूमि है और तो पतित पावनी मां गंगा मां नर्मदा समस्त देवी मन के आगमन भारत भूमि में। यहाँ के माटी में श्री कृष्ण जी श्री राम जी खेले। अरे ऐसा पावन पवित्र भूमि माँ भारती के पूरा मजल मेरा जो पूरा संसार के पूरा मंदिर है। ऐसा पावन पवित्र भूमि जहाँ भूमि सच्चाई रहती है, जहाँ दिल सफाई रहती है।
हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, वो जिस देश में गंगा बहती है। और देखो जिन देश में आप और हम सबके जन्म हुए बोला भी मां के दर्जा जाएगा, अब जिन राज्य में आप और हम सबके जन्म हुए बोला भी मां के दर्जा जाएगा। और वो राज्य के नाम क्या है भैया? अच्छा आप सबके आवाज मोड़ तक आना चाहिए कि वो चिल्लावत होते हो कावत है। अच्छा बताओ भैया हमारे राज्य के नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महाकाली, बोले छत्तीसगढ़ महाकाली की जय। अच्छा माँ ये बताओ जिन्हें बोला तो वो मत आवाज आप सब तक क्लियर पहुंचा क्या? काबर कोस में पानी और आठ में पानी भाव और यहाँ पावन गांव राजनांद गांव जिला में आए और हमारे महासमुंद जिला में आए, लेकिन हम सब छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया उन्हें यही कला गूंजना चाहिए। अपनी बड़ी बड़ा आयोजन है, आप सबके आवाज गांव के बाहर होना चाहिए। बोले छत्तीसगढ़िया और बासी खाते घड़िया घड़िया काबर बोले बासी की खबरिया छत्तीसगढ़िया भारत माता की दुनिया बेटा बढ़िया बोले बासी के खबरिया छत्तीसगढ़िया। ये पावन पवित्र भूमि मां हमारे छत्तीसगढ़ महाकाली के लोग यहाँ अनेक देवी देवता विराजमान है। विचार करो ये पावन धरा में भुवनेश्वर साक्षात सूर्य विराजमान है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा बेटी जेकर माध्यम से अखिल गणपति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के प्रागट हुए। बोले राम के महाकाली के नाम का है माता कौशल्या। और कौशल्या कहाँ की बेटी है? रायपुर चंदपुरी छत्तीसगढ़ की बेटी है। भाव कि हमें छत्तीसगढ़ की बेटी में इतना शक्ति है कि वो साक्षात भगवान का प्रागट कर रहे। 14 वर्ष में 10 वर्ष भगवान राम जी छत्तीसगढ़ में व्यतीत करे और छत्तीसगढ़ में जगह जगह भगवान जी के कृपा है, सुंदर ऋषि मुनियों के आगमन है। तो चलो हम मां छत्तीसगढ़ महाकाली के पावन चरण कमल का प्रणाम करते हुए सुंदर कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़े। ऊपर से पहले आप छत्तीसगढ़ महाकाली के पावन चरण कमल का प्रणाम करें। अरे गर्व से गाना था हमको आज सब घर भी गाना है हमको तो चलो सबला मीठी मीठी ताली के साथ भजन गाना करते गाते हैं। और जरा सबके हाथ पर हो, जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर ऊपर से और ऊपर है। परिवर्तन लगा में पुरुष वर्ग आदरणीय भगवान के आप सबके हाथ पर हो गए। यस का ताली के साथ गाना था राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम
और दूसरा बड़े भाग्य
राम जी के अनंत दया दृष्टि है कि उनका पावन पवित्र भूमि में जन्म मिले और जन्म मिले का नर्तन मिले हैं भगवान जी के दया दृष्टि से। और तीसरा सत संगति दुर्लभ संसार। दुनिया में आप विचार करो, सबले बड़े अगर कहीं सुख है तो सत्संग है। आप विचार करो कि यही करने के लगते जीव होता नहीं ना, और वो लेकिन आप ही मन में आप यहाँ बैठे पर खाना खाना देखो, जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं। जैसे आप नदी चुनिया है तो भाई जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्य संगति दुर्लभ संसार। दुनिया में सत्संग से बड़ी और कोई चीज नहीं। तो बाबा आज आप सबके अनंत दया दृष्टि से भगवान भोले बाबा जी के अनंत दया दृष्टि से आप भगवान सत्संग करने का मौका मिले। पावन पवित्र कथा प्रश्न कि आज हनुमंत लाल महाराज जी कहाँ के बोले और लंका कहाँ पर गए इसमें माँ सीता को ढूंढी हनुमंत निकल पड़ी है आस बदली माँ सीता मिली हनुमंत निकल पड़े माँ सीता को ढूंढी हनुमंत निकल पड़े। तो भाई हम सब विचार करें कि हनुमंत लाल महाराज जी आज माता सीता के पता लगाए और लंका में जाए के बाद जैसे हनुमंत लाल महाराज जी अपने असर के अनुसार कभी हनुमान रोन शर्मान हम महिमा मिल जाए। यद्यपि हनुमान जी देखना चाहती है कि रावण के लंका दिखती है भाई, मैं भी तो अंदर प्रवेश करके देखा और जानबूझ के हनुमंत लाल महाराज ब्रह्मस्त्र के मर्यादा करने के खातिर रावण के सम्मुख आ गए। अब पावन प्रश्न के हम सब चर्चा कर रहे हैं कि जिस समय में हनुमंत लाल महाराज की रावण समझाया, वैसे हमारे गुरु हमारे गुरुदेव महाराज जी बताते हैं कि रावण लाल 14 दिन काटते हैं तो 21 बार में समझाने के लिए रावण लाल 14 दिन काटते में 17 बार में समझाया। अब आज भी होते एक ही बार हम बात में बोल प्रथम की में तो 17 बार हो गई समझावत वो रात का कागज नहीं मारना। तो रावण लाल भी 17 बार समझाए गए कि रावण को जो गलत है वो उचित नहीं है। और ये भी भाव है आज हनुमंत लाल महाराज जी ने रावण विनती करी जोड़ी कर रावण सुनो मान तजियों सिखावन। हनुमंत लाल महाराज जी बड़े लाल लगाओ के साथ हाथ जोड़े। इन मदद में जितना भी यहाँ संत समाज बैठे हो एक प्रश्न खड़ा होता है, हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़े विनती करी जोड़ी कर रावण सो हनुमान जीवन सिखावन। ऐसे क्या कारण है हाथ जोड़े? देखो कई बार कोनो निवेदन करना है तो हाथ जोड़ना पड़ता है। और देखो भैया झुकता वही है जिसमें प्राण होती है, झुकता वही है जिससे प्राण होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जीवन में सबसे बड़े कला होना चाहिए झुकना। अरे झुकी तो जानने की थोड़ा नहीं देखो जी झुके वो राम की कृपा से कभी नहीं टूटे। बोल राम चंद्र के जय। हनुमान जी बड़े विचार एक तो रावण को संहार का पात्र तो हो ही नहीं सके। विष्णु भी देता है रावण चलत बसान रोलत अग्नि। यहाँ तक कि भगवान भोले बाबा जी स्वयं रावण के पास आए बेटा देखो जल्दी पूजा कर दी, पूजा पाठ करना समय लगेगा। अब सोच देखो
वो रावण के सामने हनुमंत लाल महाराज जी आओ के साथ निवेदन करी। रावण देख रावण मैं कोई उदाहरण बताता हूँ, इसने हाथ जोड़ा होगी तब कहूँ इसने हाथ जोड़ के भगवान की जगह जा। रावण कुछ नहीं बिगड़ी कतिया हरि चरण आने के बाद हर खुशी मिल जाती तुम्हें चरणों झुक जाने के बाद और कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि चरण आने के बाद। और भाव के साथ हनुमंत लाल महाराज जी रावण का महाराज ने कहती रावण कह तो भगवान के चरण में जाकर तो धन्य हो गई, लेकिन तोड़ साल तो पूरा फूल ही पवित्र हो गई। तब जब भगवान जी के चरण में जा गया तुरंत काल लगवाए तो पुराना सुंदर बना गई। भगवान जी के चरण में जो भी आ भगवान अपन चरण के आश्रय प्रदान करते और एक रावण हरना है तो निर्दोष हरो नारी का हरना ठीक नहीं, हरना है तो निर्दोष हरो नारी का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ काम करो चोरी का करना ठीक नहीं। अब चोरी करने से आपके साथ भला हो गया। अभी टाइम है कि भगवान जी के चरण में जा भगवान जी को शुभ अपराध क्षमा कर दी। ये भाव के साथ आज हनुमंत लाल महाराज जी रावण ने समझे जो जीवन है ना क्षणभंगुर जीवन की कविता कल्परात हकाल खिली नखिली रटले हरिनाम सदा कृष्णा फिर अंत समय हिली न गिरे। रावण के सामने हनुमान जी की बात करती तो काफी
जिंदगी बार बार नहीं मिले। और देखो आज भी मौका मिले, कोई मेरी जिंदगी में दोबारा मौका मिले ना मिले। और आज एक दिन हनुमान जी नावत में तो संगीत करो और मजा के माध्यम से श्रवण करो। अगर सबके हाथ करो आज ताली नहीं बजाओ तो कब बजाओगी? ये गाना था आज जब भावों के साथ भगवंत लाल महाराज जी रावण की देख रावण प्रणत पाल रघुनाय करुणा सिंधु भगारी जय शरण प्रभु राखो तब अपराध विचार। भगवान को गुस्सा भी अपराध का क्षमा करते हैं। हालांकि ते दुनिया में सबसे बड़ी उच्च कोटि के जन्म ले है, कारण रावण हमन सब लोग राक्षस ही देखे। रावण राक्षस नहीं हुआ, रावण को उत्तम कुल पुलस्त करना की उत्तम कुल में जन्म लेने लेकिन श्राप बस ओला कर्म राक्षस जैसे करना पड़ती बोले अगर आप देखी तो वही कैसे कुल में जन्म लेने अब कोई कारण आज पूरा कुल में दाग लग गए। एक सेकंड भैया नाम न कमाए पर पूरा जिंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन नाम न बदनाम करे पर एक गलती ही काफी होती है। बोले राजा रामचंद्र के और आज भी होने नहीं कोनो व्यक्ति अपन जिंदगी भर सबको अच्छा काम कर मरते मरते कहीं गलत काम करे तो व्यक्ति वाला सब समाज में कोनो पर गलती नहीं तो कभी अच्छाई नहीं होती। और इन्हीं बात का हमारे रावण संदेश देख रावण अते पर कुल में जन्म में बस कैसे काम करत तो नाम से तो पूरा कुल में कलल लगे। और आज भी सही बात है, कोई कुल में व्यक्ति बड़े बड़े काम कर रहे थे, नाम नहीं थे, लेकिन परिवार में कहीं औलाद संतान से आती है कि औलाद के नाम से वो कुल में कलल लग गए। और विचार कर कपड़ा में लगे हुए दाग तो साफ की राज से, लेकिन चरित्र में लगे हुए दाग कभी साफ की राज से। वो रामचंद्र की ये बात भगवान जी की तनिक सोच रावण अगर कोई चरित्र में दाग लग गए तो भगवान का काश है लगेगा। एक बुरी बड़ा सुंदर भाव आता सुन दिया प्रभु सुन दिया
होती कैसे हमारा हमरी उमरिया हो सुनरिया लग गई साथ राम के हम भूल गई पछतात पानी बरसिया अखियां से बदलिया हो सुनरिया प्रभु की जुबलिया सुनरिया तो माँ और संत समाज हम सब एक विचार करें हम कर्म ऐसे करें कि मरे के बाद भी लोग हम कर्म याद करते हैं बोले जाते रामचंद्र के दुनिया में इंसान के एक कर्म के नाम से ही नाम अमर होता है। एक तो दुनिया में जब तक संसार है तो राम के नाम और रावण के नाम दोनों नाम सलामत है। जैसे राम बोले रहते विष्णु रावण भी बोले जाते हैं, लेकिन कोई रावण के जयकारा नहीं लगा, पूरा संसार का जयकारा लगाते तो कर्म ऐसे कर कि कर्म के नाम से हमारी पहचान हो और कर्म के कारण हमारे चरित्र में कोई प्रकार की ताकत नहीं आती। आज हनुमान महाराज भाव के साथ संदेश कि जो समय है रावण और भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। नगर घर द्वार को बचा लीजिए, नगर घर द्वार को बचा लीजिए, सहिया गलत को मन में जचा लीजिए, सहिया गलत को मन में जचा लीजिए, नगर घर द्वार को बचा लीजिए, नगर घर द्वार को बचा लीजिए, सहिया गलत को मन में जचा लीजिए, सहिया गलत को मन में जचा लीजिए। हनुमान जी कहते हैं नाथ सुनने के बाद रावण क्रोधित अवस्था में आ गया। रावण की कहा जाता ईगो कहा जाता है। रावण हाँ सुने सबके लेकिन करे अपन मन की बोल राजा रामचंद्र की किसी अपन बाप के लिए सुनो तो कौन सुनेगा। मृत्यु निकट आई खलको नाम से अधम से सावधान मूर्ख वानर तो मृत्यु निकट आ चुके हैं। हनुमान जी कहते नहीं रावण मोर मौत नहीं उल्टा हो कहो हनुमान मति भूल तोड़ प्रकट नहीं जाना। अब मैं जान चुके हैं रावण कि मृत्यु तो नहीं मृत्यु तो निकट आने कारण विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की विनाश आते तो कर सबसे पहली बुद्धि नाश करना बंद कर देते। सोच जगत की जिंदगी ब्रह्मा मियां के हरण करके आ ये उचित काम नहीं है। और जैसे ही हनुमान महाराज जी को रावण क्रोधित अवस्था में आते आरक्षित शब्द आप हम सब श्रवण करें और हमारे बीच में श्री लौमार साहू जी शिक्षक महोदय को सागर एक क्षेत्रों पर राशि सिद्धार्थ समर्पित करने के साथ स्वागत को और आपके एक विशेष भजन के बाद में उड़ जाएंगे चिड़िया पिघला ले उड़ी जाएगी। तो चलो सुंदर सा भजन आप और हम सुनने के बाद बोलिया रामचंद्र की उड़ी जाएगी चिड़िया पिघला ले उड़ी जाएगी।
सबके हाथ बढ़ाओ, काका हाथ में, सबके हाथ में। तो लगभग लड़का को लेके मन थोड़ा शायद हो गया जीवन से। और बिल्कुल कैमरा वाला भैया सबके वीडियो आना चाहिए ताकि नई तरह में जब भी हम ये इतिहास को दोहरावा तो पता चलना चाहिए कि लोग भारी हो जा रहे हैं। और ये तरफ के भैया अपने सभी होने जरा सबके हाथ बढ़ाओ हो जाएगी। यप्पा और मिल के गाना का टूटी
क्रोधित अवस्था में आए, मतलब क्रोधित अवस्था में आए के बाद आज रावण ने आदेश दे दी सीता सुनी करने वचन बहुत खिसियाना आज रावण की आदेश दे जिसकी वानर के प्राण भर लिया जाए, सुनत निशाचर मारत रहा। सब हनुमंतलाल महाराज जी ने मारो मारो इस शब्द के साथ हनुमंतलाल महाराज जी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब ये वचन का सुनने के बाद विभीषण के हाथ दो खड़ा हो गया कि देखो सरकार, आप राजा हो तो राजा ला न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। कारण नीति विरोध न मारे दूसरा कभी मृत्यु दंड नहीं किया गया। और हाँ आप दंड भी देना चाहो तो आनंद कुछ करने दो। हनुमंतलाल महाराज जी के बचाव में विभीषण महाराज जी के लिए आप ये वानर का दंड देना ही चाहते तो अलग दंड दे दो। रावण लाभ में उचित तरीके से विचार आते थे, ये बात तो ठीक है, दंड देना है और कुछ दंड देना है। रावण अपन निशाचर बना पूछे जी निकल से बताओ ये वानर का मारना चाहिए छोड़ना चाहिए, तुम्हें बताओ नहीं तो निवेदन जैसे हनुमंतलाल महाराज जी के विषय में रावण कहेगा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल दी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल दी मारना चाहिए छोड़ना चाहिए। हनुमंतलाल महाराज जी की विषय तो रावण एक आदेश के कोई अंग ये बंदर के अंगला भंग करके और जैसे ही ये आदेश की बंदर के अंगला भंग करो तो भगवान जैसे वचन सुनने के बाद मन में विचार करते रावण नाम और अंगला भंग करके आपको लेकिन कौन सा मेरा भंग करेगा और कहीं रावण होकर बहिनी याद आ गया। और रावण के बहिनी कौन है भैया? बताओ तो रावण की बहिनी नाम क्या है? सूर्पनखा रावण की बहिनी। लेकिन नाथ अलग कौन कैटेगरी से? कौन कैटेगरी से? लक्ष्मण अतिला भसोनाथ काल भूमि मनोज तो सूर्पनखा के नाम तो ये सारी झगड़ा के साथ ही सूर्पनखा ये कहते अगर सूर्पनखा के नाक कानी की लटकिस को कोई बदला देकर रावण माता सीता खरण नहीं करती थी और भगवान जी मन में सोचते नहीं रावण अपन बहनी के बदला मोर से की चुका है और वो कहीं सोचे एक स्वामी मन बहनी के नाक काटे से और रावण यही आदेश को नहीं दे ये तक नाक वाला काटे थी। हनुमान जी खुद मन में विचार करते जे राम के काज करते ऊपर नाम कटे नहीं ऊपर नाम को सदैव उच्च शिखर में लिखाया जाता है। बोले राजा रामचंद्र जी जय। आप विचार करो अति भव्य आप मणि मेला का आयोजन करना हो रामचरित मानस का आयोजन करना हो कहीं न कहीं और आज से ये मेला
और मुख से भी हुए भगवान के नाम कभी कहते जय बोलो जय श्री सीताराम। आप लोग कहीं ना कहीं उनमें मिलेंगे विचार करना कि जब राम के काज करते हैं ऊपर बाल बाल की रक्षा भगवान जी करते, कारण हनुमान जी जो बार बार भगवान जी की सेवा करते हैं, बार बार की रक्षा भगवान जी करते हैं। हनुमान जी हनुमान जी फिर गोपनी लीला करी। ध्यान दो, गोपनी लीला मतलब रावण जब तीर के अंग भस्म कर दिया जाए तो हनुमान जी के मन में विचार इसके रावण के ध्यान मोरनाथ में नहीं जाकर वो पूंछ में जाना चाहिए। एक बड़ा सुंदर क्षेपक कथा है। एक बार देख कर हमें समस्त देवी देवता की मणि मेला लगा है, मोहन मणि मेला देखे होता है ये जगह। तो सबका भी देवी देवता की पीठी सजाया है। काबर की जब जब होई धर्म के हानि पर है अश्वत्थम अभिमानी तब प्रभु हरि विविध सरीगा हरि कृपा में विसर्जन किया। जब ये धरा धाम में अत्याचार पड़ी पापाचार पड़ी तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित बिना पड़े। तो भगवान की जब नर के रूप में अवतरित होंगे तो सब लोग भगवान के काज करे पर कोनो मानव बनना है, कोनो जैसे आजकल जो होते थे दिखावा गाँव में लेकर हम राम को होते थे, राम को होते थे तो होते तो आप विचार करो काम पहले 5 पाठ कोनो राम बनी, कोनो लक्ष्मण बनी, कोनो सीता बनी, कोनो जामवंत बनी, सब 5 पाठ। वैष्णव देवी का मतलब भी 5 पाठ। भोले बाबा के भोले बाबा हनुमान की लीला करता है। अब भोले बाबा जब सुनी को हनुमान करना है तुरंत कैलाश पर्वत में जाके माता पार्वती का है पार्वती गौरी संभालो जी हमको बानर बनी, गौरी संभालो हमको बानर बनी, नंदी संभालो बोला कार्तिक संभालो और संभालो जी गया हमको बानर बनी, गौरी संभालो हमको बानर बनी। अब ये बात में सुनने के बाद माता पार्वती कहती बाबा तो भोले बाबा कहती थी पार्वती मैं ना राम जी के काज करे पर बोला वानर के काज भी नहीं बोला हनुमान बनना है पार्वती। अभी बात में माता पार्वती सुन के कहती थी देख बाबा आप राम जी काज करो हनुमान करो वानर करो एक बात बाबा मोरो इच्छा है मैं देखना चाहता हूँ कि जब वो भोले बाबा बेंद्रा बनी दिखी किसे मानो लगाई ये कलमे कोनो दाई के पति सीता बनी या आदि पाठ मंदिर है तो कहा कोई ये के डोगरा बनी के था मंच में इसी की डोगरा बनी के तो माता पार्वती भी निवेदन की ऋषि एक बात आप मान करके तो बताओ जैसे भगवान भोले बाबा जब हनुमान महाराज जी की रूप में धारण करी तो कर कुछ नहीं और कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अब माता पार्वती के साथ में बाबा आप आनंद तो बनो लेकिन आपके कुछ नहीं मीठे निवेदन करत है बाबा। काबर की जब मैं पूर्व जन्म में सती में राजा दक्ष की बेटी मरते समय में वरदान मिलते हो कि सती मरण विष्णु और मांगा जन्म जन्म पद शिव बन जाता मैं निवेदन करता छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भोले बाबा मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक 7 जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भोले बाबा मरते दम तक। और ये कारण है कि भगवान भोले बाबा माता
पार्वती ने प्रभुनी छोड़ी एक से भगवान बोले बाबा हमेशा के लिए इलाई कला मां के अर्धनागेश्वर के रूप में बैठे बोले अर्धनागेश्वर भगवान की जय। आज जब माता पार्वती के लिए हृदय स्वीकार की बाबा जब आप हनुमान बनो तो अपना कुछ बना लो। अब भोले बाबा का बन गए हनुमान और कुछ कौन बनी माता पार्वती। और जब पूछ में बात आती है तो आज सुंदर सा भजन गाना और हम सब मिलके श्रवण करो। अरे प्यारा सा हनुमान जी के भजन आप और हम सब मिलके श्रवण करो। आप सबके हाथ से मदद करने की सेवा हो। बोले हनुमान मंदिर राम महाराज की तो चलो मिलके वो साथ सबला गाना है। अगर कोई भी कथा में कोई आया होता है लेकिन हनुमान जी के हाथ में सबने पहले होते काटा मतलब उन्होंने तो उसको करो बुलाया कि छोड़ो हनुमान जी सत्संग में सबने पहले आया। तो बोला मैंने आप सब हम सब मिल के भजन के साथ हनुमान जी बुलावा और पुकार करें। बात जब नहीं बजे आप लोग और साथ ताली के साथ गाना है। गाना का अंजलि की लाला जी भक्तों में रखवाला जी अंजलि की आपने बोला हनुमान जावत के बहुत चीज तक कर ले छोटे बाद बोला। अच्छा ये काम करके एक बार हमारे भाई वाले के जन संख्या बहुत है आप मैंने कनेक्शन का कर दिया और हमारा टिकट नंबर बीमार है पहली बार सुन लेते हैं आप सब मन गाऊंगे मेरा मन नहीं है आप सबके आवाज पूरा यही कलम में बोलना चाहिए। चलो अंजलि की लाला जी भक्तों की रखवाला जी अंजलि की अंजलि के लाला जी भक्तों के रखवाला जी अंजलि के अब देखो भैया मन कैसे अंजलि के लाला जी भक्तों के रखवाला जी अंजलि के एक बार जरा सबके हाथ पर हो और मिल के हनुमान जी का बोलना और गाना जिसने Bye.
हनुमंत लला महाराज जी के जैसे स्वरूप लेने से भगवान भोले बाबा जी जब हनुमान तो कर पूछ माता पार्वती जी और एक समय की बात है माता पार्वती भगवान भोले बाबा से बदल करेगा आप और गाने कागज पे महादेव की सुपत्रा भोजन माता भाजपा की सुपत्रा देव में महादेव माना है एक आप सदा देने वाला लेकिन बाबा हमने इससे कैलाश पर्वत में इतने पूरा नहीं था ठंडक दिन में दिक्कत ठंडा गर्मी दिन में बरसात के दिन में तो कम से कम बाबा यहाँ के नई अलग संबंध हो जाएगी नई भैया ना बोल के अपने इंदिरावास को बढ़ा देना अगर इंदिरावास बंद है तो मस्त अच्छा से घर पुरिया नहीं भगवान भोले बाबा जब माता पार्वती के निवेदन का स्वीकार करे एक बहुत बड़े महल के निर्माण का विश्वकर्मा भगवान जी का और जैसे विश्वकर्मा भगवान जी के माध्यम से एक दिव्य महल के निर्माण करी और निर्माण करने के बाद हमारे हिंदू हम छोटे से घर क्यों न बना तो घर में क्यों प्रवेश करना तो वो समय में भगवान भोले बाबा की पूरी महान पंडित विद्वान दिनेश को बोले अच्छा रावण का बनाया किसी रावण घर के जो पूजा उसको संपन्न कराने के बाद अंतिम में दक्षिणा देना पड़ता को भी रावण को भी बोल पे क्या तो दक्षिणा में क्या चाहिए तो रावण की जो चीज है मांगने जिन घर के उद्घाटन में आया है वो भगवान मान के सिखावा कि मोहन नमोना दे तो भोले बाबा कह भोले बाबा को वो महल रावण का समर्पित कर दी लेकिन माता पार्वती की मन चूक हो गई जानते अल्लाह निवेदन करते मीठे महल के निर्माण करवाया है और महल रावण नाम के लिए मन में वही दिल माता पार्वती संकल्प करेगी रावण मैं वो महल में नहीं रह सकता लेकिन जब वो महल के विनाश के समय मैं स्वयं चल के महल के विनाश करूँ और पूरा भी चैन से रहने दोगे बोले राजा रामचंद्र के नारी की चीज की संकल्प करेंगे वही आज सब विचार करो भगवान भोले बाबा के घरों का सामने देखना पड़ता है नारी शक्ति महान माता पार्वती जब दृढ़ संकल्प करेगी इस समय आगे तो मैंने रावण के जो सोने के महल का मांग के लेके वो महल के विनाश के कारण भी और देखो आज समय आ गए हनुमंत लाल महाराज जी खड़े पूरा गाँव के द्वार में हनुमान जी देखा तो हनुमान जी अपन पूछ लगे अपन पूछ लगे कि हनुमान जी हाथ कहीं न कहीं भोले बाबा पार्वती के रच करें तो काम करने को
जिन्हें केस के लिए पूछ बने हैं वो काम कर रहा है। अब जब हनुमान जी अपन पूछी बार छोड़ तो रावण लगा पूछी कर रहे हैं कि वानर जितना मेरा ज्ञान है उतना मेरे अपन पूछ कर पकड़ा है कैसे का विशेषता है। कोमल ने सोची अच्छा जब अंग भंग कर पकड़ा बंदर के हो तो ये वानर कर चुके हैं और डर लगा था कि भी कोई पूछ नहीं काट दी। रावण आदेश से रावण को सामने तो सदा सुना है और किसका आज कपि की ममता पूछ पर कभी समझाई उलट कर नल का जाए जात धान से नाच हमारे पीली बत्ती के संकेत में और भाव देगी। रावण के लंका जल के रात होने के कारण कि ये संत के अपमान करते हैं जिस दूसरा के हित के लिए मन में विचार करते कहीं न कहीं ऊपर शांत जुड़ल होते हैं। विचार करो कि कितना बुद्धिमान है मानव ऊपर से चलकर बैठा है सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है किंतु कर्म फल की गहराई कुछ समझ नहीं पाता है और अपने हाथ में खाई खोद कर खुद उसमें गिर जाता है खुद उसमें गिर जाता है। रावण के लंका में जब आग लगी भगवान के नीचे किसी भगवान दिया बताओ आप लंका जला भगवान जी की नहीं मैं लंका नहीं जलाऊंगा। लंका 5 झंडे में जला है कि को ध्यान सुनो। पहले में माँ सीता के संताप, दूसरा में राम के प्रताप, तीसरा में विभीषण के दाप, चौथा में रावण के पाप और पांचवा मोरबा हनुमान जी के पिता को पवन देवता और जब हनुमंत लाल महाराज जी एक महल से दूसरा महल के ऊपर गए तो 49 प्रकार के पवन एक साथ जिस और कहीं न कहीं जिस दुनिया में दूसरा के लिए अन्य समझते कर्म की गति महान में एक नहीं हम जिसे कर्म करो कर्मों के फल हम सदा भोगना पड़ता है। अब एक अंतिम भजन के साथ हम सब यही प्रार्थना करो कि भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरा करें और हमारे बीच में श्रद्धेय शाके निवासी स्वर्गीय गजेंद्र कुमार साहू जी की स्मृति में आदरणीय कमल कुमार साहू जी और समस्त साहू परिवार की तरफ से सारा 251 रुपये राशि और आपके विशेष भजन के नाम में मैया जी का गायक भजन के नाम में और यही केवल हमारी तुलसी साहू जी और मीनाक्षी साहू जी आप पावन ग्राम बजेरा माथा डोंगरगढ़ से 101 रुपये की राशि साथ ही साथ द्वारका प्रसाद छत्री राम नई कला से 100 रुपये की राशि आदरणीय विवेक साहू जी नई कला से भगवान जी के श्री चरण कमल में 50 रुपये की राशि समर्पित करने पर समस्त दानदाता के नाम में जरूर प्रार्थना के साथ स्वागत हो और भगवान से भी प्रार्थना की श्री नागेश्वर भगवान जी के आपके जीवन में बख्शे आपके गाँव में सुख शांति के वास हो और चलो एक अंतिम भजन माता रानी के श्री चरण कमल में व्यास शक्ति विशेष भजन के नाम मैया जी ललायत कर गावे भजन गाते हुए सब अपन वाणी में गाते बोल अपने माँ की जय या हमारी चलो फिर सब माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करोगे आपका चलो माता रानी कौन कौन बुलाना चाहते हैं मेरा सबके हाथ करना अरविंद के गाना का मैया जी लगाओ मैया जी लगाओ मैया जी लगाओ
मैया जी लगाया पार हो, मैया जी लगाया पार हो, मैया जी लगाया पार हो। आंजनेय आते गाती धरा गिरी, आंजनेय आते गाती धरा गिरी, भूमि भार नारी को स्नेह से उठाता कौन लांग पाता भला प्रकल्प योगी को, बंदनी विधिजा को धीरज बढ़ाता कौन,